श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवर फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मन हरम पीत वक्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागर करत केल किलोल निस दिख कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल ऋष पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंस नकुत हरणम कलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव छैया बलिछल्यो श्री वामनम जल डूबते गजराग लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निषदि नाम जप नित नागर प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यक्ष ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्म सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण यदुपति केशवम राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वारानरसिंह आहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी त्रिवेंद्रवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंज मन मोहितं कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराज संग राधे भावनी बंसी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाकी रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के नंदनम बाल लीला देव के वसु श्री कृष्ण कलिमल शरण जाके जो भयो भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्री केशवम प्रणमाम्यहम्
श्री कृष्ण अस्पद पढ़त निस दिन विष्णु लोक गच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापुतम कविदत्त दास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आने के नाग नागिनी दोनों बैठे संजी पहुँचे नगनी कहती सुनो रे बाल जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के इसका बाल पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है के घर तो जन्या रे बाल क्या तुम्हारो तेरे वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा धाम है श्री माता देव की जन्म्या में श्री कृष्ण हमारा मेरे बालक के कंगन कनद कुंडल सवाल कानिया गोरियां क्या करा तेरे हाथों के कंगन कनद कुंडल सवाल कानिया गोरियां तेरी मात यशोदा धई विलो में क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्यादा चाहो ना नाग दल में आने पहुँचा अब कैसे घर नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का में बालिका श्रीमत यशोदा धई विलोवे नेत्रा तो मगे कले नागिका घर में चूमी भुजा मरोड़ी नगनी नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत योधा उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र बागु गर जया श्री मुकुट भोजा का बल स्वामी खेच लीनो जीव का बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ और बल पिया जी हसरी से नृत्य कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल भगत हित प्रभु जन्म ले लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नाग नसिया मथुरा में कंस सात दीप नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया सूरदास तेरा यश गामे तेरे चरणों तो बलिहारियां तेरे चरणों तो बलिहारियां। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल कार्तिक माधव की जय। श्री ब्रह्मा जी के मुख से कार्तिक महात्म की कथा सुन करके श्री नारद जी गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले कि हे पिता में अब कृपा करके कार्तिक मास के महत्तम का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र तुम बहुत सज्जन हो जो मृत्युलोक के
निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो। सो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। जिनका साधु संतों का सत्संग, क्योंकि जब तक कथा तो आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन सत्संग सहज में नहीं मिलेगा। जो आपको इस समय कथा के साथ साथ सत्संग भी मिल रहा है, क्योंकि साधु संत जहाँ भी जाते हैं अपने, जहाँ भी जाते हैं जिस भक्त के जाते हैं उनके कष्टों को हर लेते हैं, उनके कष्टों को चुरा लेते हैं। जैसे कि एक साधु संत थे, अपने शिष्य के साथ किसी गांव में रुके और जिसके यहाँ पर रुके थे उसके एक भैंस थी। क्या थी? जिसको अंग्रेजी में बफालो कहते हैं। हाँ, काली काली। तो कल बताया था कि आसन ऐसे नहीं छोड़ते। तो साधु महात्मा जी गांव में गए थे, एक के यहाँ, उसके यहाँ एक भैंस थी जिससे उसका दूध बेच करके, केवल एक ही भैंस थी, उसी से बेचना, उसी से ही खाना पीने का गुजारा होता था उस परिवार का। उन्होंने कहा साधु ने कि हम आपके यहाँ पर एक रात्रि का स्टे करना चाहते हैं। स्टे मीन्स रुकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो महात्मा जी, मेरे तो केवल एक भैंस है, उसी का थोड़ा सा दूध निकलता है 5-6 लीटर, उसमें से 5 लीटर बेच देता हूँ, 1 लीटर में अपने घर का परिवार का गुजारा करता हूँ। जो रूखा सूखा हो वो प्रेम से पा लेना, अर्थात खा लेना। और हमारे पास में पलंग वलंग तो है नहीं है, कोई बिस्तर नहीं, हम तो ज़मीन पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो वो जो साधु संत थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जैसे आप खाओगे वैसा हमें खिलाओगे, हम खा लेंगे, हमें खाने वाने का कुछ नहीं है, जैसा खाओगे वैसा हमें खिला देना। तो उस व्यक्ति ने उनको जैसा था वैसा खिलाया और जमीन पर सुला दिया, जमीन पर सुला दिया। अब महात्मा जी को नींद कहाँ आती है, परिवार तो सो गया। तो साधु जो महात्मा थे, संत थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि इसकी भैंस खोल लो और चलो लेकर। एक बेचारे की भैंस थी जिससे वो गुजारा करता था। बड़े ध्यान से सुनना,
शिष्य सोचने लगा कि महात्मा जी क्या कह रहे हैं, इससे इसकी जीविका चलती है। इस बेचारे ने खिलाया भी, सुलाया भी, और आधी रात को कह रहे कि इसकी भैंस खोल के ले चलो। अब शिष्य है तो कुछ कह तो सकता नहीं, और जो गुरु से यूँ तूँ करते हैं वो शिष्य नहीं होते। खोल ली, लेके चलते बने। अब सोचो उस व्यक्ति का क्या होगा, सोचो जरा, उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया? आगे जाके अच्छा रहेगा, लेकिन अब फिलहाल में आगे की कोई क्या सोच। तो अब यहाँ भी गाड़ी नहीं रुकी, थोड़ी दूर भैंस को लेकर के गए, वहाँ एक कुआं था, उनके घर से आधा किलोमीटर आगे। तो महात्मा जी ने कहा अपने शिष्य से, इस भैंस को ना कुएं में गिर दो, कुएं में गिर दो। अब शिष्य भी गुरु की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, गुरु की आज्ञा को तो टाल नहीं सकते। उन्होंने भैंस को कुएं में गिर दिया और गिरते ही भैंस मर गई। महात्मा जी चले गए अपने शिष्य के साथ में। अब 10-20 साल बाद महात्मा जी फिर उसी गांव में आए कि चलो अपने यहाँ हमने जिस गांव में स्टे किया था, अपने शिष्य से बोले कि देखते हैं उसका हाल चाल क्या है। तो जहाँ उसका छोटा मोटा घर था वहाँ गए, तो वहाँ उन्हें कोई छोटा मोटा घर तो दिखाई दिया नहीं। शिष्य सोचने लगा कि वो तो बेच बाच कर कहीं चला ही गया होगा, जैसे आजकल लोग बेच बाच के भाग जाते हैं। तो वहाँ बहुत बड़ा महल बना हुआ था, उस जगह पर बहुत बड़ा महल बना हुआ था। अब उन्होंने बैल बजाई, तो बैल में क्या धुन थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये धुन बज रही थी। जब धुन बजी तो वही भैंस वाला दौड़ करके आया। तो जो संत का शिष्य था उसने भी उसको पहचान लिया, और महात्मा जी तो पहचानते। अब उस भैंस वाले ने भी उन महात्मा जी को पहचान लिया, तो क्या किया होगा बताओ क्या किया? स्वागत किया। तो बड़ा स्वागत किया कि महात्मा जी बड़े दिनों बाद पधारे हैं, आपकी उस दिन बड़ी असीम अनुकंपा हुई। आप तो हमें बिना जगाए ही चले गए। उस रात हमारे साथ में एक ऐसी घटना हुई कि हमारी गाय, वो हमारी भैंस जो है, कुएं में जाकर के गिर के मर गई। अब हमारे पास जीविका चलाने का कोई साधन तो था नहीं। अब हमारी कुछ ज़मीन पड़ी हुई थी, बंजर थी। अब चलो मदर इंडिया में, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और तो जहर पीना ही पड़ेगा। आप तो जानते हैं।
तो उन्होंने उसको बंजर खेत को क्या है उसमें राधेगा हल चलाया। क्या चलाया? हल चलाया और बंजर से उसको उपजाऊ बनाया, क्योंकि हल तो उसके पास था ही, चलाना आता नहीं था। लेकिन जब भूख लगती है तो अच्छे अच्छे को हल चलाना आ जाता है। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। जो हम बता रहे हैं ना कि जागरूक मत हो, जाग चल, अब समय एक्शन का आ गया है। तो परिवार को चलाना था तो उसने एक्शन लिया, क्योंकि जब तक उसकी भैंस थी तब तक उस जमीन का उसे ध्यान ही नहीं था कि मेरे पास ज़मीन भी है, और उसका कोई यूज भी नहीं था। केवल उस भैंस के सहारे ही वो जी रहा था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था। तो उससे उपजाऊ बना करके वो धनवान हो गया। मैंने बताया कि मैं उससे धनवान हो गया। मुझे उस भैंस के चक्कर में मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास में कितना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है। ऐसे हम लोगों को भी नहीं पता। तो जो साधु संत होते हैं, महंत होते हैं, ब्राह्मण देवता होते हैं, तो इनका जो सत्संग है, इनका जो संग है, एक क्षण का भी, ये बहुत ही क्या है कि हमारे पापों को जला डालने वाला होता है, नाश करने वाला होता है। तो उन्होंने बताया कि अगर मेरी भैंस ना जाती तो आज मेरी स्थिति वैसी की वैसी रहती। ये साधु संतों का एक सत्संग का प्रभाव है। जो उनका शिष्य था, अब उसकी समझ में आया कि गुरुजी ने ये भैंस क्यों खुलवाई थी, कुएं में डलवाई थी, क्योंकि उसका जो ध्यान था, हम कहते हैं ना कथा को ध्यान से सुनो। हम मूर्ख नहीं है, हमारे धर्मशास्त्र मूर्ख नहीं है जो बार बार कहते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर एक शब्द भी अगर ध्यान से सुन लिया तो जीवन पलट जाएगा। पलक झपकते ही एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर सिग्नल ना देखो तो क्या हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो इस सत्संग का अगर हम आ ही गए हैं कथा सुनने के लिए, राधे राधे, तो हमारे संत महात्मा सुनाते हैं, इंद्र की आधा घड़ी कुआ 12 मास, संगम की आधी घड़ी सुमरन वर्ष 50। तो सत्संग की महिमा बहुत विशाल है। लेकिन कार्तिक की कथा कहती है समय तो आपके पास है नहीं, फिर भी समय के अनुसार आपको सुना देते हैं। तो ये साधु संतों का जो सत्संग है, ये अति पावन और दुर्लभ होता है। ये किस्मत वालों को ही मिलता है। तो ये जब मिल जाता है, कब मिलता है? जब प्रभु की कृपा होती है। तो ये सांसारिक भय को दूर कर देता है। जो संसार का भय होता है, पुत्र का भय होता है, पत्नी का भय होता है, पति का भय होता है, पड़ोसी का भय होता है, पता नहीं काय काय के भय होते हैं। तो ये कथा क्या करती है? उन भय को दूर करती है। किसी से डरने की जरूरत नहीं, हमारी कथा कहती है। अगर डरो तो अपने आप से डरो कि मुझसे कोई गलत काम तो नहीं हो गया। जैसे कि आप चल रहे हो,
चींटी के ऊपर पैर रखने वाले हो और आपको दिखाई दे गया तो आप एकदम और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। बस कामना को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, हमें टारगेट लेना है। उसकी तरह नहीं करना कि मुझे भगवान आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को दामाद बताया था ना, बस वही नहीं करना है। जो मांगना है, जैसी भावना है, वो आप डायरेक्ट भगवान से बोलिए। सुसु ना कह करके सुसरी बोल दो। तो जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है। कल्प वृक्ष, जो कल्प वृक्ष आपके अंदर है, जो हम बताते हैं ना, कल्प वृक्ष आपके अंदर है, बाहर ढूंढते। पिछले साल बताया था ना, कहाँ पर लगा हुआ है? हाँ हाँ हाँ। तो वो कल्प वृक्ष वहाँ का, और उससे बड़ा कल्प वृक्ष आपके अंदर है। अपनी सोच को बदल दो। आप ये मत सोचो कि हम दरिद्र हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, सुबह उठते के साथ शाम तक कहेंगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब हैं, है ही नहीं। तो क्या है? तो वो सिग्नल मिला ब्रह्मांड को, और ये शब्द भगवान को बहुत बुरा लगता है। भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, कुछ ना कुछ तो आपको दिया ही है, आप उसमें संतुष्ट हो जाओ और अपने आप को गरीब मत मानो। आप सोचो कि हमसे बड़ा अमीर आदमी कोई है ही नहीं, लेकिन कि है ही नहीं तो हम कैसे कहते क्या है हम? अरे है तो है। जब आप ये सिग्नल दोगे कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम अमीर हैं, तो भगवान आपको देगा। कहते नहीं वो क्या कहावत कहते हैं आप लोग, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन से आप पहले ही हार रहे हो। कहते हैं ना, समय पर समय की कीमत होती है। ओसान बोलते हैं ना कि समय पे भाई क्या है, ओसान था जय मारा है। तो वही चीज़ है कि हम जो बता रहे हैं ना, उस चीज़ पे ध्यान दो। अपने आप को दरिद्र मत मानो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आपके अंदर जो चीज़ है वो किसी के अंदर नहीं है। बस वैसे तो कहेंगे हाँ हम तुझसे कम है क्या लड़ाई में, और वैसे हमेशा ना, हमारे पास सब कुछ है। जरा सी बीमारी हो गई, हे भगवान ये बीमारी मुझे दी है, ये बीमारी मेरे पड़ोसन को क्यों नहीं दी है? मैं इतनी पूजा करती हूँ, तो ये बीमारी क्या मैं ही ठीक है देने के लिए, इंजेक्शन खाने के लिए? नहीं, भगवान जो दिया ठीक है। मैं बीमार नहीं हूँ। हम कहेंगे मैं बीमार हूँ तो बीमारी आएगी। जिस चीज़ को हम बार बार याद करेंगे, रिपीट करेंगे, वो चीज़ हमारे साथ में घटेगी ही घटेगी। ये शास्त्र कहते हैं। उसी प्रकार संत समागम पाप ताप दरिद्रता, पाप को भी, ताप को भी, और दरिद्रता को भी, और दीनता को भी, दीनहीन मानते हैं अपने आप को, इन सबको हटा ले, तीनों को नष्ट कर देता है। और ये कब होता है? आपको ज्ञान जब प्रभु की कृपा होती है। ये आप पे कृपा है जो आप सुन रहे हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगा। आप लाख रुपए भी दोगे, करोड़ रुपए भी दोगे, अरबों रुपए भी दोगे, तो ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब प्रभु की असीम अनुकंपा होगी, और आप पे असीम अनुकंपा है, इसलिए आपको मिल रही है। तो वही आपको बताया कि साधु समागम का आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान कर देता है। आधा क्षण, इसके बारे में भी आपको बताया। ये बटन है, इस बटन को अगर हम नीचे लगा देंगे तो सारे बटन सारे गलत हो जाएंगे एक से। तो ऐसे ही साधु संतों का एक क्षण का भी समागम हो जाए तो क्या होता है? मोक्ष प्रदान करता है। और मोक्ष कब होता है? जब हम इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सारे सुखों को भोगते हुए, सारे सुख को भोगते हुए तब मोक्ष को जाते हैं। कहते नहीं है हमारे जीते जी ये काम हो जाए तो हम शांति से मर जाएं, शांति से मर जाएं। और नहीं हुआ तो क्या याद रहेगी? क्या वो तो उड़ जाएगा। आपने देखा कैसे उड़ते हैं प्राण? नहीं देखे? बता दें। धूप बत्ती आप कभी जलाते हो? कभी देखा वो धूप बत्ती जब जलाते हैं तो वो जला करके छोड़ देते हैं तो अपने आप ही वो धुआं सा थोड़ा सा आता है, लेकिन ऊपर से वो थोड़ी सी जोत ऐसे करके वो ऐसे करके ऊपर पहुंच जाती है, फिर वो डिस्को सी करती है हैं, और फिर उसके बाद में गई जलती हुई। देखा है ना? देखा ना? तो ऐसे ये उड़ जाते हैं। तो हम ये कथा सुन रहे हैं, संतों का समागम हो रहा है। किस लिए हो रहा है? कि ये हमारे जो 7 द्वार हैं ना, इनसे हमारे प्राण जाए, जो कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। और नीचे के द्वार से जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सौ को कि मल करते थे, मूत्र कर देते मरते समय, तो वो घोर नरक में जाते हैं। तो उन्हीं को, उसी ऊर्जा को हम उठा रहे हैं परमात्मा की, या सुन कर के। तो ये साधु संतों का आधा क्षण का भी मोक्ष प्रदान करता है सत्संग। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकी नाथ भगवान मधुसूदन हैं, और वे 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी ये बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे।
सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़ करके कल्प वृक्ष के नीचे लिवा ले गए और बातें छेड़ करके बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामी, मैंने तुम्हारे सने के बस सूर्यराज इंद्र से विरोध करके ये कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया है। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदय वस्तु भी दे सकता हूँ और अकथ्य अर्थात न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वह बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे ये बताने की कृपा कीजिए, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में जाने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोली कि हे सत्यभामी, मैं तुमको समस्त वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो तुम एकाग्र चित्त होकर के सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक 4 वेदों और 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह श्री सूर्य नारायण के अनन्य भक्त था, उनका अनन्य भक्त था। रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। कन्या का नाम क्या था? गुणवती। तो अभी मेरे को एकदम शब्द आ गया कि गुणवती रखा गया। सुफन का नाम कोई नहीं रखता, रखता कोई ना, कोई रावण रखता है ना, कोई रखता। तो 2-3 नाम ऐसे हैं कोई रखता नहीं है, लेकिन ये बड़े नाम, ये बहुत काम के हैं ये नाम। मेघनाथ तो फिर भी रखता है, मेघनाथ तो नाम है, मेघनाथ तो रखता है, मेघनाथ तो तो नाम का बहुत प्रभाव होता है। तो नाम अच्छे अच्छे रखने चाहिए। कोई नहीं, हम रखवा देंगे। रावण तो हमने एक का नाम रखा था, उनके घर वाले कहते हमारे पढ़े जी हमारे बच्चे का नाम रावण रख रखा है, आज भी है वो। हाँ, पता है ना आपको? हाँ, वो सरकारी नौकरी करता है। लड़ने के लिए आ गई। मैं, तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे का नाम रावण रखा है, कितना विद्वान था, है पता है? ऐसा विद्वान रावण, वो जैसा कोई ब्राह्मण ना तो हुआ है, ना है, ना होगा, है। इतना अच्छा नाम रखा है। जब उनको समझाया ना तब उनकी समझ में आया, हाँ पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया। और अब वही मंगलवार को 5 बजे से पहले ही आ जाती हैं,
आ जाती है। खड़ी जी भोग लगा दो। तो यही तो हम बता रहे हैं आपको। अभी तक कथा क्या बताई है कि जो साधु संत होते हैं उनका कोई ना कोई मतलब होता है। उन्होंने अगर रखा भी है या कुछ किया है साधु संत ने, ब्राह्मण ने, तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। तो गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। जो चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में भी असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघ द्वारा बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति उपासना करें वे हमको ही प्राप्त होता है। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान। सत्यभामा जी कह रहे हैं क्या कि गणेश जी की पूजा करोगे तो वो भी मेरे को ही प्राप्त है। शिव की पूजा करोगे तो वो मेरे को ही प्राप्त होगी। शिव भी मेरे पास ही भेजेंगे, गणेश जी भी मेरे पास ही भेजेंगे, सूर्य भगवान भी मेरे पास ही भेजेंगे, विष्णु भगवान की भी पूजा करोगे तो वो भी मेरे पास ही भेजेंगे। किसी की भी पूजा करो। यही बता रही, यही कार्तिक की कथा कह रही, मैं नहीं कह रहा। किसी भी देवता की भक्ति उपासना करें वो हमको ही प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी से हे सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर वे दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बहुत रुदन किया और रो रो कर तथा पुकार पुकार करके कहने लगी, हे पिता, हे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना निर्वाह कौन करेगा मेरा? अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय 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 हाय। ये सब सुना है आपने कहीं? सुना है? आपने सुना है हाय हाय? आपने तो जरूर सुना होगा क्योंकि उसी डिपार्टमेंट से हो। हाय हाय। अरे स्टेशन पे जब जाते नहीं बैठ करके तो वो चाय चाय तो बोलते नहीं, वो करते हाय 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 हाय। हाँ नहीं, वो हाय नहीं, चाय को हाय हाय बोलते। तो तुम मुझे किसके सहारे छोड़ करके कहाँ चले? अब मेरा खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है अब? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर अनकॉन्शियस हो गई, अर्थात मूर्छित हो गई। और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की और फिर संसार से वैराग्य लेकर मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी।
ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण तथा दीप दान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल और सायंकाल झाड़ू लगाते हैं तथा भगवान का पूजन करते हैं, झाड़ू का दान करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कार्तिक की कथा कहती है, ये जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वे फिर संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वे गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। अतः स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसका सारा शरीर थर-थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर के आए और उसे उस विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। ये सब कार्तिक व्रत का ही प्रभाव है। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी के भार उतारने के लिए मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल वाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा, तुम्हारा पिता था, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तो इस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुई। तुम उस जन्म में गुणवती थी और अब तुम्हें इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई हो। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया है, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। जैसे आप तुलसी के पौधे को सींचते हो, भर भर लोटा चढ़ाते हो कि किसी भी तरीके से तुलसा महारानी ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, तुलसी में बस जल के छींटे ही देने चाहिए। और कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किया है, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके तुमने जो काया कष्ट सहन किया है, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। बोलो कार्तिक महात्म की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आरती के लिए खड़े होना, उससे पहले जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।
पंखा बंद कर देना जरा, पंखा ऊपर वाला बटन है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भावे फल पावे, दुख विनते मन का स्वामी। दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, हाथ बिगे ओम जय। मात पिता तुम मेरे, शरण पवन कित की। स्वामी शरण तुम बिन
फुलानी बरसाना ले आए, फुलानी बरसाना
उसको कीमत का परेशानी जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम हर हर गंगे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल बांके बिहारी लाल की बोल श्याम रामचंद्र भगवान की बोल विष्णु भगवान की बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की बोल शंकर भगवान की बोल उमापति महादेव की बोल पवन पुत्र हनुमान की बोल बालाजी महाराज की और आज के आनंद की और आज की संगत की पंडित जी महाराज की गौ माता की भारत माता की वो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जय करा शेर वाली दो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कैसी प्यारी है कृष्णदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ये विपुल की मम्मी है। Thank you.